अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं यूरिक एसिड के लिए बहुत ही ज़बरदस्त दवा। वीडियो स्किप मत करना, छोड़ के मत भागना और पूरी देखना। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं आपको आज की वीडियो में एक बेहतरीन अमल भी बताने वाला हूँ इंशाअल्लाह ताला। कई दिनों के बाद आज हाज़िर हुआ हूँ, तो लिहाजा वीडियो को छोड़ के मत भागना, पूरी देखना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये दवा और इसके फ़ायदे हैं। बहुत सारे हमारे भाई बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं जिन्हें यूरिक एसिड हो गया है, यूरिक एसिड की बीमारी है। जोड़ों में, घुटनों में, जगह जगह जो है वो बहुत बुरी तरीके से दर्द होता है। उसकी वजह तस्मियाँ क्या है? यूरिक एसिड खाद्य पदार्थों जैसे खाने वाली चीज़ें हम उल्टी सीधी अनाप शनाप खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर प्यूरिन होता है जो कि शरीर में घट जाता है। जब प्यूरिन घटता है तो यूरिक एसिड जो है पाया जाता है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे खाने वाली चीज़ें हैं, हम जैसे खाते हैं जो रोज़मर्रा में, तो उनका उच्च स्तर जो है उसमें प्यूरिन पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्यूरिन पाए जाते हैं। जैसे मसलन मिसाल के तौर पर कुछ मीट हैं और इस प्रकार की मछलियाँ, सूखे सेम, बियर आजकल नौजवान बहुत पी रहे हैं। तो आम तौर पर हमारा शरीर किडनी की सहायता से यूरिक एसिड को फिल्टर करता है और मूत्र यानी पेशाब के साथ जो है शरीर से बाहर निकाल देता है। यदि आप मीट, मछली, सूखे सेम, बियर आदि, शराब वगैरह बहुत सारे लोग पीते हैं, तो यूरिक एसिड को ये चीज़ें बढ़ाती हैं। उनका सेवन जो है ज़्यादा कर लेते हैं, लिमिट से ज़्यादा, तो क्या होता है, यूरिक एसिड काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। अब उसका होता क्या है, ब्लड में यूरिक एसिड का निर्माण होने लगता है। यदि यूरिक एसिड का लेवल बहुत बढ़ जाता है तो उस स्थिति में हाइप्यूरिसीमिया के रूप में जाना जाता है। यूरिक एसिड के बढ़ने से शरीर की विभिन्न मांसपेशियाँ यानी जुदा जुदा अलग अलग सूजन आ जाती है। जैसे मसलन आप फ़ोटो में देख रहे हैं कि ये जो अंगूठा होता है उसका जोड़ है, कलाइयाँ हैं, यहाँ जोड़ है, घुटना है, तो कमर है, और भी जगह हैं, ठीक है। तो वहाँ सूजन आ जाती है, दर्द होने लगता है। उंगलियों के हर जोड़ में जो है वो सूजन आ जाती है, उंगलियाँ सूज जाती हैं, दर्द होने लगता है। हाथों की, पैरों की उंगलियाँ सूज जाती हैं, बहुत बुरी तरीके से दर्द होने लगता है। इससे गाउट नामक भी बीमारी हो सकती है, गाउट जिसे बोलते हैं, गठिया भी कहते हैं, जो बहुत ही ख़तरनाक दर्द होता है जोड़ों में। तो उससे बचने के लिए आपको यूएडी सिरप, और ये छोटा वाला जो देख रहे हैं आप, ये वाला, ये जो है कैप्सूल फॉर्म में है और ये सिरप फॉर्म में है। ये सिरप है, ये कैप्सूल है। उसमें लिखा हुआ भी आपको दिख रहा होगा। तो जो हजरात सिरप पीना पसंद करते हैं वो सिरप ले सकते हैं, और जो कैप्सूल खाना पसंद करते हैं वो कैप्सूल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अलग अलग फॉर्म में उसको बना दिया गया है। तो ये आपको बहुत सारी समस्याओं से बता, सिर्फ दर्द ही से नहीं, ये सिर्फ दर्द के निजात के लिए नहीं है, ये आपको किडनी की जो समस्या होती है, किडनी में पथरी हो जाती है या हो गई है या होने लगती है या होने का अंदेशा है, तो उससे भी आपको ये निजात दिलाएगी, ये बचाएगी आपको। ये पेशाब की और भी बीमारियां हैं, उनसे भी आपको जो है राहत देगी, उनमें भी आपको आराम देगी। जोड़ों के दर्द, उठने बैठने के साथ जो परेशानी होती है, हाथ पैरों की उंगली में सूजन के साथ दर्द होना, यदि यूरिक एसिड के क्रिस्टल आपको जोड़ों में जमा हो गए हों तो आपके जोड़ों को सूजन महसूस हो सकती है। यदि गाउट कहा, जिसको गाउट भी कहा जा सकता है, जो एक बीमारी का नाम है, तो आपके लिए ये सिरप और कैप्सूल फॉर्म में इसको तैयार किया गया है कंपनी द्वारा, जो अलहंस कंपनी है जिसको आप देख रहे हैं यहाँ। बहुत ही ज़बरदस्त इसके और भी फ़ायदे हैं। शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल किया जा सकता है इसके ज़रिए, अगर लगातार यूज़ किया जाए तो किडनी की समस्या भी दूर हो सकती है, और पेशाब को फ़िल्टर करके जो है वो उसको जो है बेहतरीन बनाता है। और तेज़ाबियत, बहुत सारे लोगों के शरीर में तेज़ाबियत हो जाती है, जलन पड़ती है, सीने में जलन पड़ रही है, पेट में जलन पड़ रही है बहुत बुरी तरीके से, तो उस तेज़ाबियत को भी ये ख़त्म करने में मदद करती है पूरी तरीके से। चीज़ एक है और फ़ायदे कई हैं, अनेक फ़ायदे हैं।
आपके शरीर में होने वाले दर्द को सही करता है। यूएडी सिरप से शरीर में होने वाली सूजन दूर हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा मौसर मुफीद है। बहुत सारी जड़ी बूटियों से इनको तैयार किया गया है। आप एक बार इसको इस्तेमाल करके देखें, इंशाअल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। कई मरीज़ ठीक हो चुके हैं, मैंने दिया था तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिला। उनका कहना था कि हम कई दिनों से अंग्रेज़ी दवा खा रहे थे, तो अंग्रेज़ी दवा जब तक खा रहे थे जब तक तो आराम, और आराम कैसा कि सुबह को नाश्ते के बाद जो डॉक्टर साहब ने दवा दी थी वो खा ली तो दोपहर तक आराम, और दोपहर को अगर 1 घंटा भी लेट हो गए खाना खाने के बाद तो फिर से दर्द होना शुरू। फिर दोपहर को खाई, शाम को थोड़ा सा लेट हो गए तो फिर दर्द होना शुरू। यानी कि तीनों टाइम दवा छूट नहीं रही थी। लेकिन ये दवा, आयुर्वेदिक दवा जो आपके सामने सिरप और कैप्सूल फॉर्म में रखी हुई है, ये जो देख रहे हैं आप, इसके इस्तेमाल से उन्होंने 2 बार ही ये ख़रीदा था उन्होंने हमसे और उसको इस्तेमाल किया, जबकि उन्होंने बदपरहेज़ी भी की थी। मैंने उनको परहेज़ी भी बताई थी, तो बदपरहेज़ी की, उसके बावजूद भी उनको इतना फ़ायदा मिला कि बिल्कुल फ़िट हैं वो, बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो फ़िट हो गई। तो किसी का मर्ज़ ज़्यादा पुराना है, किसी को ज़्यादा दिक्कत है, तो थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा लग सकता है, 1 आध हफ्ता, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हाँ, जो मरीज़ ठीक हुए हैं उनकी इसकी प्रोसेसिंग देखते हुए कि कितनी तेज़ी से इसने ज़बरदस्त काम किया है, तो इंशाअल्लाह ताला आप एक बार अपने किसी मरीज़ को लेके आएँ या फिर आप दवा ले जाएँ। बहुत ही ज़्यादा मौसर और मुफीद साबित हुआ है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अमल बताने वाला हूँ, समाअत कर लें। बहुत सारे हमारे भाई जो बहुत सारा पैसा कमाते हैं उसके बावजूद भी परेशान रहते हैं कि साहब यार, बड़ा इमाम साहब पैसा बहुत कमाते हैं यार, पैसा लेके आते हैं लेकिन पैसा रुकता नहीं है, बरकत नहीं होती। तो सबसे पहले तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि वो हुजूर पर दुरूद पढ़ना शुरू कर दें और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें। इसके अलावा एक ऐसा ज़बरदस्त अमल है ये बिस्मिल्लाह शरीफ का, और जब किसी के इंतकाल की हम ख़बर सुनते हैं तो पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जब किसी को आप रकम दें, पैसा दें, किसी भी कोई सामान ख़रीद रहे हैं, छोटा से छोटा, आप 1 रुपए की माचिस ख़रीद रहे हैं, कुछ भी ख़रीद रहे हैं, मेरे कहने का मकसद ये, कुछ भी ख़रीद रहे हैं, तो आप जो है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर उसको पैसा देंगे और बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई चीज़ लेंगे। या आप कोई चीज़ बेच रहे हैं, फ़रोख्त कर रहे हैं, तो आप जो है पैसा जब अपने हाथ में लेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर जो है पैसा अपने हाथ में लेंगे और जेब में रखेंगे और कोई सामान जो है वो उसको दे देंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरीके से जो है आप बहुत जल्द मालदार बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप मालदार बनने में समझिए कि आप उस सीढ़ियों पर चढ़ने लगे कि अगर आपने ये अमल कर लिया। हुजूर पर दुरूद पढ़ना है, नमाज़ों की पाबंदियां करना है और इस अमल को जो है वो सख्ती से करना है। यानी ऐसा नहीं कि 4 दिन अमल कर लिया और उसके बाद छोड़ दिया, ठीक है। इस पर जो है डटे रहें, इंशाअल्लाह ताला आप कामयाबियों की मंजिलों पर